नमस्कार दोस्तों, वीडियो के इस विशेषांक में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये विशेषांक करवा चौथ को समर्पित है, जो इस बार 24 अक्टूबर 2021 को पड़ेगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, वो कैसे व्रत कर सकती हैं, उनके लिए क्या विशेष नियम है, तो उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है। तो ये आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को जरूर चेक करें। और इस करवा चौथ विशेषांक पर मैं आप सबके साथ कुछ विशेष नियम कुछ शेयर करना चाहती हूँ, और वो विशेष नियम लगभग 10 या 12 हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप इस बार आपकी शादी हुई है और आप पहली बार करवा चौथ उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि लॉकडाउन के बाद कुछ मतलब मायके में थे या ससुराल में थे, या पीरियड्स की वजह से, फिर 2020 में मलमास भी लगा था, तो बहुत से लोगों ने करवा चौथ को नहीं उठाया था। तो जो लोग इस बार विशेष रूप से करवा चौथ का व्रत उठाएंगे तो वो इस बात का ध्यान रखें कि पीरियड्स ना हो, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ का संकल्प करते हैं, कोई व्रत उठाते हैं, तो उसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। प्लस पहला करवा चौथ जो होता है वो मायके से जो हमें सामान मिलता है वो सब चीज़ों को लेके होता है। तो पहला करवा चौथ आप तभी उठाएं जब आप मतलब पीरियड नहीं हो, तभी आप उठाएं, क्योंकि इस दौरान पर कोई भी व्रत नहीं उठाना चाहिए। कोई जब आपने पिछले साल मान लीजिए व्रत उठा लिया था, या उसके पहले से आप व्रत रहती हैं 2017 से 18 से 2010 से, जब भी तो आपका पीरियड है तो आप व्रत रह सकते हैं, क्योंकि बीच में ये जो वार्षिक व्रत होते हैं उनको नहीं छोड़ा जाता है। वो कोई भी रीजन हो, अगर आपके यहाँ सूतक पातक ये सारी भी चीज़ें होती हैं तो भी व्रत रखा जाता है, पूजा पाठ नहीं की जाती है। तो इस तरह से आप व्रत रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ सूतक पड़ा है, आपके यहाँ किसी की डेथ हो गई, कोई बच्चे का जन्म हुआ है, तो भी अशुद्धता ही मानी जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो वार्षिक व्रत होते हैं उनको नहीं छोड़ा जाता है, तो व्रत आप जरूर रखें। पूजा आप नहीं कर सकते, क्योंकि अशुद्धता में कोई भी चीज़ ग्राह्य नहीं होती और पूजा विशेष नहीं किया जाता। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट नियम बताना चाहती हूँ, जो पुराने करवा होते हैं, बहुत से लोग पुराने करवा का यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो करवा होता है, जैसे हमारे यहाँ पर जो पूजन हो सकता है आपके यहाँ जो पूजा का रिचुअल है और जो ट्रेडिशन है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो। हमारे यहाँ पर जो पूजा होती है उसमें करवा जो होता है वो विशेष तौर पर मिट्टी का ही होता है। और बहुत से लोग जो होते हैं ना, बाद में उसको क्या करते हैं, चांदी का बनवा लेते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है वो चांदी, मतलब चंद्रमा जो ग्रह है उसका चांदी से संबंध है, शीतलता से संबंध है। तो चांदी को जो है मतलब माना जाता है चंद्रमा से संबंधित, तो चांदी का करवा बनवा लेते हैं, और वो करवे से ही चंद्र अर्घ देते हैं। मतलब अर्घ जो होता है वो जो चांदी का होता है, मायके से, वो भी मायके से ही मिलता है, तो उससे हम क्या करते हैं, अर्घ देते हैं। तो इसी प्रसंग में मैं आपको बता, जिस करवे से हम पानी पीते हैं, या तो आप ग्लास से भी पानी पी सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर ये रिचुअल नहीं है कि हम लोग करवे से ही पानी पिए, ऐसा नहीं है। करवे से जब चंद्रमा जी उदय होते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं, तो या करवा माता की जो पूजा करते हैं, उसमें करवे का विशेष महत्व होता है। उसमें आप करवा जो है वो शुद्ध रखेंगे। बाकी आपको पानी पीना है तो आप ग्लास में ऐसे कलावा बांध के आप पानी पी सकते हैं, या नॉर्मल लोटा जो होता है घर में उससे, या ग्लास से, आप जिससे भी पीना चाहें आप उससे पी सकते हैं। और करवे को आप हर साल, मतलब आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक साल करवा लिया तो आप उसको नेक्स्ट ईयर नहीं। लेकिन बहुत जगह पे क्या होता है कि करवा हर साल नया ही लिया जाता है, क्योंकि मिट्टी का जो करवा होता है, जैसे मेरी दादी लोग भी बताती थी, जब हम चांदी का या किसी धातु से संबंधित हम कोई चीज़ बनवाते हैं, जैसे दीपक होता है, तो दिवाली में हर साल हम दीपक क्या होता है, दिया खरीदते हैं, तो उसी तरह करवा भी हर साल नया खरीदा जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे कुछ लोग हैं पीतल का करवा यूज़ करते हैं अपनी पूजा में, या चांदी का करवा यूज़ करते हैं, तो वो जब तक वो पूजा करते हैं, मतलब जब तक वो करवा चौथ का व्रत करेंगे, जब तक उद्यापन नहीं करेंगे, तब तक वो करवा जो होता है वो वैसे ही यूज़ करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। वो आप शुद्ध होता है, आप उसको, लेकिन आप उससे पानी ना पिएं। जो पति पानी पिलाते हैं वो पानी आप उससे नहीं पिएंगे, और वो शुद्ध माना जाता है, उसमें कोई। तो हमारे यहाँ पर दादी भी लोग भी ऐसा बताती थी कि जो मिट्टी की चीज़ें होती हैं उसको एक बार अगर हमने यूज़ किया तो वो फिर अशुद्ध हो जाती है, तो नेक्स्ट ईयर हम उसको दूसरा करते हैं। जैसे जब हम कलश की स्थापना करते हैं, तो कलश जो होता है, एक तो पीतल का कलश अगर आप ले लिए हैं तो वो आप किसी भी लक्ष्मी पूजन में, नवरात्रि में, दिवाली पे,
कोई भी आप नॉर्मल जो है व्रत पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो आप पीतल का कलश स्थापित करें, फिर उसको धोएं, फिर कलावा बांधें, फिर से आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मिट्टी का कलश जो स्थापना होती है, जहाँ पर घट स्थापना होती है या मंदिरों वगैरह में आप देखते होंगे, तो आप उसको नेक्स्ट ईयर नहीं यूज़ कर सकते। तो ऐसा ही कुछ करवा चौथ में भी होता है। तो लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने ये सुना है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे जो भाभी लोग और लोग हैं व्रत करती हैं, तो उनके यहाँ पर करवा चौथ पर पुराना करवा भी यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आपके पास मिट्टी का करवा है तो आप उसको जो है नया, हर साल नया खरीदें। तो ये विशेष जो है कि क्योंकि एक बार का जो करवा होता है वो नेक्स्ट ईयर हम यूज़ नहीं करते। और अगर आपने 2 करवे लिए, अगर आपके यहाँ 2 करवे का चलता है, तो 2 करवे में तो वैसे भी 1 करवे से आप पानी पियेंगे तो भी वो मतलब मान्य नहीं होता है, वैसे तो नया ही लेना पड़ता है। और चंद्र भगवान का पूजन होता है, उसमें जो करवे का प्रयोग होता है वो तो जिन लोगों ने चांदी वगैरह का बनवाया है, तो वो चांदी या पीतल से या तांबे जो भी आप यूज़ करते हो तो आप उससे कर सकते हैं। वैसे लोग चांदी का ही बनवाते हैं, से मेरे यहाँ पे भाभी लोगों ने चांदी का बनवाया है, या उनके मायके से जो मिलता है वो भी चांदी का ही मिलता है। तो चांदी का बनवा के उसको हर साल आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मिट्टी का होता है उसको प्रति वर्ष हम नया खरीदते हैं और नए करवे से ही हम पूजा करते हैं। करवे का विशेष महत्व है, और जो मिट्टी का करवा होता है वो अत्यंत ही शुभ माना जाता है, तो मिट्टी के करवे को जरूर प्रयोग करें। उसके बाद जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग गर्भवती हैं, तो या जिनका छोटा बच्चा है, जो बच्चा अपने माँ पे ही डिपेंडेंट है फीड के लिए, तो फीड कराती हैं अपने बच्चों को, तो वो लोगों को ऐसा पूरा दिन व्रत नहीं रहना है। जैसे मैंने तीज पे भी बताया था आप लोगों को कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके ऊपर कोई आश्रित है, तो आप उस समय क्षमा याचना करके, या जब आप व्रत का संकल्प करते हैं उस समय भी आप ईश्वर से प्रार्थना करके आप, क्योंकि जब पार्वती माँ ने व्रत रखा था तो वो प्रेग्नेंट नहीं थी, है ना। तो क्योंकि जब आपके ऊपर कोई जीव आश्रित है तो आप उसके निमित्त आपको भोजन करना है। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी आप पूजा कर सकती हैं, तभी आप व्रत रख सकती हैं। तो बच्चे पे कोई भी वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक प्रसिद्ध लोकगीत भी था जिसको मनोज तिवारी ने गाया है, और अगर आप उसको सुनेंगे कभी तो आपको लगेगा कि माँ का कितना बड़ा महत्व है। एक लड़की का जो जीवन होता है उसमें माँ बनने का एक अलग ही महात्म्य होता है, और माँ बनने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को उससे जुड़ाव भी हो जाता है। बच्चे से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए आप हर छोटी बड़ी चीज़ों का त्याग करते हैं। जो लड़कियां माँ होंगी उनको शायद वो रिलेट कर पा रही होंगी। तो इसीलिए आप फल ग्रहण कर सकते हैं। नमक संबंधित चीज़ आप ना ग्रहण करें, जैसे सेंधा नमक वगैरह ना करें। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई सच 12 घंटे में, क्योंकि सुबह आप भोजन कर सकते हैं, जैसे आप सर्गी जो आपकी सास बना के देंगी, या सास अगर आपसे दूर है तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो जो सर्गी वाला जो भी भोजन होता है वो तो आप करेंगे ही। इसके बाद आप जूस वगैरह ले सकते हैं, बट सेंधा नमक का प्रयोग ना करें। वैसे भी मतलब सेंधा नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप तीज का व्रत रख रहे हैं, करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, तो आप फल ग्रहण कर सकते हैं, जूस ग्रहण कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, पानी कंटिन्यू पिए, तो बच्चे को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर आप दूध ले लेते हैं, वैसे तो दूध विशेष तौर पर वर्जित होता है, जैसे दादी लोग हमारी बताती थी कि जो भी हम कोई व्रत करते हैं, क्योंकि दूध जो होता है सर्वाहार में आता है, तो दूध जो है वो अगर आपको इस तरह से शाम को अन्न खा के पारण वगैरह करना है तो दूध वैसे आप ना पिए, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप ले सकते हैं। आपको दवा खानी है, कुछ दवा ऐसे होते हैं जिसको दूध के साथ ही आजकल खाते हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप गर्भवती हैं तो आप प्लीज़ व्रत का ऐसा कोई मन में न डालें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप भोजन करके ही, भोजन मतलब फलाहार करके ही आप व्रत रखें। उसके अलावा कुछ लोगों का ये भी है जैसे कि ब्रह्मचर्य का ज़रूर पालन करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा जगहों पर, जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे उत्तराखंड वगैरह के, तो उन लोगों के यहाँ मैं ये देखती हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुनने में भी आती, क्योंकि वो लोग भी करवा चौथ ही करते हैं। उधर तीज नहीं होता है। तीज यूजुअली इधर यूपी, बिहार और इस साइड में तीज ज़्यादा होता है, हमारे इधर में। और बाकी इधर पहाड़ी इलाकों में मोस्टली करवा चौथ, जैसे हिमाचल वगैरह के जो दोस्त हैं या हमारे घर के आसपास के जो लोग हैं, तो वो लोग करवा चौथ करते हैं। तो करवा चौथ में जो है मैं आपको विशेष बता दूं, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है कि पति का संग करें। आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि जब हम कलश स्थापना करते हैं, गौरी गणेश की स्थापना करते हैं, जितना महत्व शुद्धता का है
उतना ही मतलब ब्रह्मचर्य का है। ये जैसे नवरात्रि का हम व्रत रखते हैं तो उसमें हम जिस बेड पे यूजुअली हम सोते हैं हम उस चीज़ को अवॉइड करके ज़मीन पे, वैसे तो कुशा की घास का जो बिस्तर होता है उस पे सोना चाहिए, लेकिन अब मेट्रो सिटीज़ में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आपको वैसे ब्रह्मचर्य का पालन किसी भी पूजा में विशेष रूप से होता है। हवन आप जरूर करें, क्योंकि बहुत से लोग क्या कर कलश स्थापना आरती खत्म हो गया व्रत, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हवन जरूर करें। जितना महत्व पूजा आराधना का है उतना ही मंत्र और हवन का भी होता है, तो ये विशेष हवन जरूर इंक्लूड करें। इसके अलावा जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे जो कुछ लोग होते हैं सर्गी नहीं खा पाते, यानी सुबह उनसे खवाता ही नहीं है, जो 3 बजे का जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है, नॉर्मल लोग नहीं खा पाते, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे कि दिन भर व्रत रहना है तो लोग खा लेते हैं, लेकिन जैसे हमसे ही है तो एक मिठाई वगैरह या कुछ हलवा हो गया तो ये खवा जाता है, या केला वगैरह खा लिया कभी कुछ, और कुछ खिलाता ही नहीं है, सुबह उतने भूखी नहीं होती है, तो क्योंकि पेट का भी टाइम है, तो अगर आप सर्गी नहीं भी खा पाते हैं तो कोई उसमें वो नहीं है कि आप जो है इस तरह करें। तो ये वीडियो कुछ विशेष थी, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें और करवा चौथ का व्रत आप सबके लिए शुभमय हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।